प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। बच्चा जी, आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे आपके चैप्टर 2 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 होगा, जिस चैप्टर का नाम है टिश्यू उत्तक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आपने कोशिका चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसके लेक्चर भी आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने उसको बहुत प्यार दिया, उस वीडियो को अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं। इन बच्चों ने उसे बहुत देखा है इस लेक्चर को। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आपके लिए। तो मंथ भी अब आपका अप्रैल भी ख़त्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है अब हम लोग को एक चैप्टर और नए नए पढ़ने चाहिए। जब हर चैप्टर के दूसरे चैप्टर को हम लोग शुरू कर देंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग टिश्यू चैप्टर को। तो जो सेल अपने पढ़ा था कोशिका, जब बहुत सारे कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है? उत्तक बनता है, यानी टिश्यू बनता है। तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। चैप्टर का नाम उत्तक है, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। तो पहले उत्तक क्या है इसके बारे में नहीं जाना आपने। यानी समान उत्पत्ति, यानी एक समान कोशिका होना चाहिए, सिमिलर सेल्स होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई सेल है जिसका काम सिर्फ वही करना है, तो सिर्फ एक ही सेल वहाँ पर आएंगे और उनका विशेष कार्य होता है, एक अच्छे कार्य करने के लिए होते हैं, उनका ग्रुप होता है बहुत सारा। उस ग्रुप को बोलते हैं कोशिका, उत्तक बोलते हैं। अच्छा, ये सवाल बने कि जो उत्तक शब्द है इसको किसने दिया था? तो ये शब्द को दिया था जेवियर ने। किसने? जेवियर बाइकचैट ने दिया था। एक और बात है कि अगर हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो स्टडी ऑफ टिश्यू नॉन एज हिस्टोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? हिस्टोलॉजी कहता है। बात करते हैं सिर्फ एक सेल है यहाँ पर, बहुत सारा सेल मिला तो क्या बन गया? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिले तो क्या बन गया? ऑर्गन बन जाता है। बहुत सारे ऑर्गन मिले क्या बनते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद कोई एक जीव बन जाता है। तो बात वही है। और जो टिश्यू होते हैं श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, टिश्यू जो होते हैं श्रम विभाजन में सहायक होते हैं। अब हम कुछ पौधे के टिश्यू की बात कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में बात करते हैं कि पौधों में जीवित उत्तक की तुलना मृत टिश्यू ज़्यादा होते हैं, यानी डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं पौधों में। लिविंग टिश्यू कम होते हैं और डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको रिजिड होना होता है, कठोर होता है, उनको मजबूती चाहिए इसके लिए। क्योंकि ये स्वपोषी भी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना ले सकते हैं, इसीलिए इन्हें कम, उनको देखिए ये कहीं भी जाना नहीं है, एक जगह रहते हैं, ये अपने आप से भोजन नहीं बना लेते हैं, तो इसके लिए उनकी ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनके पास अधिक मात्रा में डेड सेल होती है। उत्तकों का वर्गीकरण बीजोत्तक और अस्थायी। इस अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन टिश्यू कितने होते हैं, इसमें दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। इसमें प्लांट्स में, पौधों में। पौधों की टिश्यू जो स्ट्रक्चर होती है सरल होती है, उनके जो संगठन होता है पौधों में स्थिर प्रकृति के लिए बनाए गए, एक स्टेबल होता है इसके लिए। और बात करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में, तो ये बहुत कोशिकीय जीवों में मृत की तुलना में जीवित ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई लिविंग जीव, कुत्ता, गाय, भैंस, इंसान, बकरी, इनमें अगर डेड टिश्यू दिखाया जाए तो कम होता है और लिविंग टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। और हम परपोषी होते हैं, तो हमको इधर उधर घूमना है, भोजन चाहिए जहाँ तक, हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है कि जानवरों में इस प्रकार की जो विभेदन, हम लोग में कोई मतलब विभाजित ज़्यादा, हम लोग को भी विभाजन बहुत कम होता है। परिपक्व होने के बाद जानवरों में वृद्धि नहीं होती। देखिए हम लोग में क्या है, एक लिमिट समय तक हम लोग का शरीर वृद्धि ग्रोथ करता है, उसके बाद हम लोग का शरीर ग्रोथ होना बंद हो जाता है। और पौधों में क्या है, पौधे देखते हैं लोग हमेशा कुछ ना कुछ उसकी कुछ हाइट वेट बढ़ते रहता है, कुछ उसके ब्रांच निकलते रहते हैं, इसीलिए उनके पास मेरिस्टेमेटिक होता है, ज़्यादा होता है, हम लोग पास नहीं होता है। अधिक विशिष्ट और स्थानीयकृत अंगों का अंग प्रणाली के विकास में पुरुषों तक हम लोग बहुत सारा सिस्टम होता है, इसीलिए हम लोग का टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जटिल होता है, कम्प्लेक्स होता है। उत्तकों का संगठन जानवरों को उच्च गतिशीलता का ध्यान रखकर बनाए गए हैं।
अब हम लोग पहले डिटेल पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके टिश्यू के बारे में पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग। तो एक बार पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ प्लांट टिश्यू है, इसको पहले बांटा गया है। ये दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभेजक ऊतक, एक होता है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। अब विभेजक ऊतक जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप का बनाया गया है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक इंटरक्लेडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ एम छूट गया है, एम होना चाहिए ना मेरिस्टेम। यहाँ पर एम लगा दीजिएगा, यहाँ पर एम रहेगा, मेरिस्टर्म होता है। मेरिस्टर्म मेरिस्टर्म इसको पूरा बोलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं जो पौधे के परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कम्प्लेक्स। सिंपल में होता है तीन प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं दो प्रकार होते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू। यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत यहाँ से बन जाता है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो आपने इस फ्लो चार्ट को देखा और बना भी लिया होगा, थोड़ा इसको बना लीजिएगा। इसके बनाने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबको बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ये पौधों में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। पौधों में अगर वृद्धि होती है, पौधा का हाइट बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। और परमानेंट टिश्यू जो होता है पौधों में वृद्धि के अलावा स्टोरेज का और ट्रांसपोर्ट का और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। पौधे देखते हैं आधी तूफान होते हैं, पौधे झुकते हैं, लप जाते हैं, लचकते हैं, फिर अपनी जगह खड़े होते हैं। वो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनके पास है परमानेंट टिश्यू है जो ये सब प्रदान करता है। और हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू और के बारे में। जंतु तक को चार भाग में बांटते हैं हम लोग। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। और इनके देखिए एपिथेलियल टिश्यू में ये 5 प्रकार के हैं, मस्कुलर टिश्यू भी 3 प्रकार का है और कनेक्टिव टिश्यू 1 प्रकार का है और एक चौथा हो जाएगा। इसको साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। इन सब के बारे में हम बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना लेना है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसके लेक्चर और आएंगे। अभी तो ये पहला लेक्चर है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, कुछ बेसिक बातें जानेंगे। चलिए प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा जाए। पहले आप जानते थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें ये पौधे कोशिकाओं को सक्रिय रूप से विभाजित करने का में सहायक होता है। और परमानेंट टिश्यू आप जानते ही हैं कि कोशिकाओं को विभाजित करने में सहायक नहीं होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है पौधों के ऊतक को जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित करता है। देखिए पौधा अगर डेवलप हो रहा है तो उसका काम है उस क्षेत्र के आधार पर जहाँ मौजूद होता है विभाजित। इस अब ये कहाँ कहाँ होते हैं देखिएगा, यहाँ पर होता है, सबसे टिप पर होता है जो हाइट बढ़ाता है। एक पौधे की थिकनेस मोटाई बढ़ाता है, यहाँ पर होता है जिसका मतलब अंतरिक्ष विभेदक ऊतक। और एक होता है सॉरी अपने वो जो बाँस उस देखा होगा, ये जिसमें कि क्या बोलते हैं कि या गन्ना पी अपने जूस देखा होगा, उसमें खंड खंड टुकड़ा होता है, वहाँ पर पाया जाता है। और उसकी जो थिकनेस बढ़ाता है उसको बोलते हैं पार्श्व विभेदक ऊतक। ये होते हैं। यहाँ बच्चों को दिख रहे हैं क्या? देखिए अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक लिखा हूँ इंटरक्लेडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये होते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इंटरक्लेडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्राथमिक विभेदक ऊतक है, यानी पौधों की ज़्यादा वृद्धि में ये सबसे सहायता होती है। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्राथमिक विभेदक। और जो ये वाला है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये वाला लेटरल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीय ग्रोथ। जो पौधे में दूसरा वृद्धि का होता है ये सहायता करता है।
थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ था इसलिए थोड़ा धुंधला है, अब बाकी आपको अच्छा मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभजित। ये शीर्ष पर होता है, सबसे टिप पर, पौधे के सबसे टिप पर होता है। अब ये दो प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका शीर्षस्थ जो सबसे शीर्ष पर होता है, और एक जर्म होता है पौधे के जर्म, जिसको हम सेम बोलते हैं। सेम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो शीर्ष पर होता है, और रैम से रूट, रूट मतलब उसके जर्म होता है नीचे सबसे। पौधा दो बार बढ़ता है, पौधा ऊपर से बढ़ते हैं, पौधा के जो ये जड़ नीचे थे तो पौधा का हाइट बढ़ता है। आपको डायग्राम साथ साथ में बनाते चलने पड़ेंगे, ताकि आपको बायोलॉजी का फील करना है तो आपको डायग्राम बहुत जितना प्यार से बनाएंगे, डायग्राम जितना समझेंगे उतना रटने वाला काम आपके पास नहीं बचेगा। हम पढ़ेंगे इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो बताया ना गन्ने के जो यहाँ पर होते हैं, मैं कुछ तरह फिगर दिखा रहा हूँ। देखिए जो गन्ना का जो ये खंड खंड है ना, ये बांस देखा हुआ अपने, ये जो खंड खंड होता है यहाँ पर पाए जाते हैं इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ आपको नाम दिखा जा रहा है। यह गन्ना पाया जाता है, बांस से पाया जाता है, और जिंदा जो होता है उसमें पाया जाता है। क्योंकि इसके भी देखिए जब ये मोटा होता है ना तो पौधे का हाइट बढ़ जाता है। जब मान लीजिए ये इसका खंड है, ये खंड मोटा होगा, तो जितना मोटा होगा उतना पौधे का हाइट बढ़ जाता है, तो भी पौधे को हाइट बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। कारण कि ये पौधे के इंटरनोड या नोड के आधार पर मौजूद होता है। इंटरनोड की लंबाई बढ़ने के साथ तनक की लंबाई भी बढ़ने लगती है। पौधे जानवरों को चरने के बाद पत्तियाँ पुनर्जीवित करने में ये हेल्प करता है इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक। मान लो कोई जानवर आया पौधे का पत्ती उत्ती खा गया, फिर उसका पत्ती भरना है, उसको फिर जिंदा करना है, तो ये सेल ये टिश्यू सहायता करता है। अब बात होता है लेटरल का। तो लेटरल कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में, तना में। ये सब जो उसके जो तना देख रहे हैं, तना ये वाला यहाँ पाया जाता है। तना जितना मोटा होता है पौधे की उसका थिकनेस बढ़ाता है। सिर्फ ये वाला नहीं दिख रहा, तो इसको मैं यहाँ वाला पढ़ देता हूँ क्या लिखा गया है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, पादप में द्वितीयक वृद्धि में मदद करता है, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल के लिए दो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो एग्जाम्पल बताया गया है। एक यहाँ लिखा हूँ फिस्कुलर वेस्कुलर, यानी स्तवकीय संवाहिनी, और एक लिखा गया कॉर्क कैबियम। यहाँ लिखा है कॉर्क, COR की कॉर्क कैबियम। ठीक है, मैं आपको ऑफलाइन बता दूंगा, वहाँ से ढंग से लिख लीजिएगा। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये लिविंग सेल कोशिकाओं से बने होते हैं। विभिन्न ऊतक कोशिकाएं में सघन द्विध्रुव होता है, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। उनकी कोशिका भित्ति बहुत थिन होती है, पतली होती है। इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियाई बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें वैक्यूल्स लगभग नहीं होता है, इसमें कोशिकाएं टाइटली पैक होती हैं बहुत सघन रूप से। ये भोजन का भंडारण नहीं करते हैं। पौधों में नई कोशिकाएं जोड़ने की रूप से कोशिकाएं सक्रिय विभाजित करती हैं, बार बार विभाजित करती हैं, इसीलिए छोटी छोटी आमतौर पर ये कक्षीय होती हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, विभाजक ऊतक जो कोशिकाएं होती हैं इसमें वैक्यूल्स नहीं होती हैं, जो मैं पहले बता दिया हूँ, भंडारण नहीं करती हैं उनमें। ये बात याद रखिएगा। एक जनरल सेरेमन का पेड़ है, कैलिफोर्निया के जायंट फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये बताया गया विश्व का सबसे एकल तने वाला, एकल तना समझते हैं, जिसमें एक ही तना होता है। एक हाइपरियन पेड़ होता है, सबसे ऊंचा, सबसे हाइट में सबसे ऊंचा पेड़ होता है। बताया गया कि इसका खोज 25 अगस्त 1906 में हुआ था, माइकल टेलर ने इसे खोज किया था। ये थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए है। जो विभाजक ऊतक की विशेषताएं क्या होती हैं यहाँ पर लिख दिया हूँ।
यहाँ पर पढ़ लीजिएगा विभाजित ऊतक की विशेषताएँ दिएगा। इसके बाद आप जाकर अपने एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। लेक्चर देख लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है, फिर एनसीईआरटी जाकर पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। ये विशेषताएँ आपको लिख दिए गए हैं, एक बार आपको इसको रीड कर लेना है और थोड़ी याद रखना है। सवाल लिखा है कि ये जो विभाजित ऊतक होती हैं नवीनीकृत का गुण होता है इसमें। जैसे बार बार देखिए, नवीनीकृत का मतलब होता है ना, जैसे कोई सेल है विभाजित होगा, एक सेल से दो सेल बना, तो इसमें क्या होता है ना, एक सेल जो होता है परमानेंट हो गया। अब ये वाला कभी डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला था फिर डिवाइड करेगा, एक दो, फिर ये वाला क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ये वाला फिर डिवाइड करेगा। तो जो ये डिवाइड नहीं कर रहा है इसको बोलते हैं परमानेंट या डिफरेंटेड सेल। लेकिन जो बार बार डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन मेरिस्मेटिक सेल है। मेरिस्मेटिक सेल में क्या नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्मेटिक सेल। मेरिस्मेटिक सेल में यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या उपस्थित नहीं होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेल। इसका आंसर आप दीजिएगा। आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, जो विभेदन किसे कहते हैं। आपने बताया था ना, एक कोशिका बार बार डिवाइड होती है तो दो बनता है, जिसमें से एक डिवाइड नहीं होता है उसी को बोलते हैं विभेदन। वो अपर के जिसमें नई कोशिका को एक निश्चित और अस्थायी आकार, माप आकार का स्थान प्रदान करने का अस्थायी कोशिका में बदल दिया जाता है, उसी को बोलते हैं। जिससे एक सेल से दो सेल बनेगा, तो फिर उस दो जो सेल बनाया तो उसमें से एक सेल डिवाइड करेगा, एक नहीं करेगा। जो नहीं करता है, जो परमानेंट बन जाता है, जो अस्थायी कोशिका बन जाता है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। परमानेंट टिश्यू में और मेरिस्मेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है, पेपर में आता है, इसको लिख के अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये चार प्रकार के इसमें क्या है, जिसमें के जो तीन प्रकार का है, इसमें दो वाला पार्ट जो है ये लिविंग होता है, और जो एक वाला होता है वो डेड होता है। अब पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा एक जीवित सेल का होता है, इसमें ऊतक कोशिकाओं की पतली सेल वाल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। इन ऊतक कोशिकाओं जो सघन रूप से, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें एक छोटा केंद्रक और बड़े वैक्यूल्स होता है। ये आमतौर पर शिथिल रूप से पैक होती हैं, क्योंकि इसमें कोशिकाओं को अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद होते हैं। मृदुत्वक पौधों के सभी अंगों में ये मौजूद होते हैं, जैसे कि तना, फूल और फल, बीज इत्यादि में। कार्य क्या होता है इसका फंक्शन क्या है, भोजन का भंडारण करना और पौधे को सहारा प्रदान करना, पौधे को सहायता प्रदान करना। और पैरेन्काइमा कोशिकाएँ जो रोल, टेनिन, गेंद और तेल के भंडारण करती हैं, उन्हें इडियोब्लास्ट भी कहा जाता है। आइडियोब्लास्ट यानी इसको इडियोब्लास्ट भी कहा जाता है। तो अभी आज बच्चे की क्लास है, आज सोचता हूँ इतना ही रहने देता हूँ। हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा को कल करेंगे लेक्चर में। तो आपके लिए लेक्चर 2 यहाँ से कल लाया जाएगा। ठीक है, लेक्चर 2 हम लोग यहाँ से करेंगे। तब तक लोग आप रिवाइज कीजिए और बाकी विषय को पढ़िए। बाकी जो प्ले लिस्ट में क्वेश्चन क्रिएट मैथ सब पढ़ा हुआ है, वहाँ सब पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।